हाय एवरीवन। जैसे कि आप लोग को देखते हैं कि वीडियो आप लोग का मिल रहा था, तो आज हम सरलीकरण में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आपका फिक्स है। अब बोलोगे कैसे फिक्स है, तो आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर आप टाइम देते हैं, ज़्यादा नहीं, आपका 10 से 12 मिनट का वीडियो हम लेंगे और उसमें आप लोग को हम क्लियर करेंगे चीज़ों को। इसमें से एक क्वेश्चन हर एक कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछता है, ये फिक्स है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज वाले जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम लिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन आपका किस टाइप का है। क्वेश्चन देखिए, एक रूट वाला प्रश्न। आज हम देखेंगे रूट वाला प्रश्न कौन कौन सा पूछता है और क्या क्या आपको पूछता है और क्या क्या परेशानी आती है, तो कितने जल्दी भी इसको हम बनाएंगे। एक रूट वाला प्रश्न ले लेते हैं कि 6 अगर प्लस प्लस में रूट के अंदर हो, कंटिन्यू एक संख्या रिपीट हो रहा हो, एक ही संख्या जो हो कंटिन्यू रिपीट हो रहा, डॉट 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 करके बराबर बांट दिया हुआ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि नंबर ऑफ संख्या जो एक ही है प्लस कर करके आगे जाकर के डॉट 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 जाकर के अनंत तक जा रहा हो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल एक सेकंड में बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या संख्या कंटिन्यू एक ही संख्या रिपीट हो रहा है? हाँ। क्या आगे डॉट डॉट है? ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, एक ऐसा इसका गुणनखंड तोड़िए। 6 हमारा 6 संख्या को बाहर निकालिए। एक इसका ऐसा फैक्टर तोड़िए, ऐसा गुणनखंड तोड़िए जिसके बीच अंतर क्या हो? एक का हो। जिससे भी डिफरेंस कितने का हो? एक को एक का हो। जैसे हम 2 और 3, क्या इन दोनों के बीच अंतर एक का है ना? तो हमने 2 3 2 तिया 6 हमने फैक्टर तोड़ लिया। अब इसमें क्या देखना है कि कौन सी चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, ये चीज देखना। अगर आपका प्लस का चिन्ह हो तो इसमें से जो बड़ा वाला संख्या हो, 2 3 में से बड़ा कौन है? 3, तो 3। अगर प्लस वाला संख्या हो तो बड़ा वाला, अगर माइनस वाला संख्या हो तो छोटा वाला। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका, अब देखिए आप खुद, आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आप खुद बनाएंगे। सबसे पहला देखते हैं, 12 हो गया, अंडर रूट में ये है 12 हो गया, फिर प्लस में फिर 12 हो गया। ये संख्या क्या हो रहा है? कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। अब ये जाकर के डॉट डा जाकर के वाट, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो सेम चीज, वही चीज देखना है कि संख्या क्या रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है। ठीक है, डॉट 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 करके आपका प्लस प्लस में है, प्लस में तो इसका 12 को निकालेंगे, इस संख्या को हम निकालेंगे। इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ना है जिसके बीच डिफरेंस कितने का? एक का। 3 और 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाला, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सेकंड में बनेगा ना? आप क्वेश्चन देखोगे 100% बना दोगे। 20 का आप देख लो, प्लस में 20 है, कितना आएगा आपका? आपके हिसाब से प्लस प्लस में है पूरा, बताइए क्या आंसर होगा? आपको गेस कीजिएगा, गेस कर लेंगे क्या हो गया? 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगर 20 20 20 20 रह गया, रूट में ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, डॉट 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 हो गया, तो इसका डिफरेंस क्या देखेंगे? 5 चुके 20, बड़ा वाला है तो 5 और माइनस वाला रहेगा तो 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। अब देख लेते हैं एक माइनस वाला क्वेश्चन कि जैसे 6 हमने देखा था कि प्लस में था, अगर यही संख्या को हम ले लेते हैं माइनस में, 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस डॉट 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 और वाट। अब वही चीज तो गौर करना है कि संख्या क्या सेम है, माइनस में सिर्फ चिन्ह है। ठीक है, माइनस में, तो अब हम क्या करेंगे? 6 को बाहर निकालेंगे और इसका हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 तिया 6, माइनस वाला है तो इसका आंसर कितना? 2 इसका आंसर। माइनस वाला रहेगा तो छोटा वाला, प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला। बस इसका आंसर हो गया, आंख मूंद करके आंसर आ गया होगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, माइनस वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपका हो गया 30 माइनस अंडर रूट 23 माइनस 23
माइनस डॉट 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 बराबर वाट। क्या क्या आंसर आ गया आपके मन में? क्या अगर आप समझ गए तो पक्का आपके मन में आंसर आ गया होगा, और उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे आप। तो क्या करेंगे, 5 छक्के 30, 30 का फैक्टर क्या हो गया, 5 छक्के 30, ये सब माइनस वाला है तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले टाइप का क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम बनाएंगे। ये तो आपको होगा कि सर ये तो फैक्टर टूट रहा था आप बना रहे हैं, जिसका फैक्टर नहीं टूटेगा उसमें हम क्या करेंगे। क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा, बिल्कुल सही उठ रहा है कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम कैसे बनाएंगे। ताकि 5वां नंबर क्वेश्चन हम इसी पे डिस्कस करते हैं कि जैसे उसका तो सर फैक्टर टूट रहा था, अगर ये हो गया कि 3 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट बराबर वाट, तो सर इसका कैसे बनाइएगा, इसका बना के दिखाइए। तो देखिए इसमें क्या सोचना है, सबसे बड़ी पॉइंट, अगर इस टाइप का जिसका फैक्टर नहीं टूट रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हो, डॉट डॉट बराबर वाट हो, तो इसमें हमें क्या सोचना है। सबसे पहले पॉइंट को हम गौर करेंगे कि इसमें अगर प्लस का चिन्ह है, अगर प्लस का चिन्ह है तो 3 से ऊपर ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका फैक्टर तोड़ने पे डिफरेंट 1 का आ जाए। 3 से ऊपर। अगर माइनस रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो 3 से नीचे सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर क्या हो, तोड़ने पे उसका जो हो अंतर क्या हो, 1 आए। तो 3 से ऊपर सोचिए, 3 से ऊपर 4 देखिए, 5 नहीं, 6 2 और 3, 2 और 3 6 एक ऐसी संख्या, 2 और 3 6, 3 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 एक संख्या है। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 3, 6 का फैक्टर कितना, 2 और 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। इसका आंसर आपका इसी टाइप से होगा, ठीक है। 2 और 3 के बीच इसी टाइप से आपका इसका ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर। इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6ठा देखते हैं। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगर आपका दिया हुआ हो प्लस में देख लिया, माइनस में देख लेते हैं, माइनस। प्लस वाला में हमें ऊपर सोचना था, माइनस वाला हमें क्या सोचना है, हमें उसके नीचे सोचना है। माइनस वाला हमें क्या सोचना है, उसके नीचे सोचना है। तो उसके नीचे क्या आ जाएंगे, 2 2 2 2। देखिए एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम जब गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 में तोड़ेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 अंतर 1 का आ रहा है, मतलब ये आना सटीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, यही इसका आंसर हो गया। समझ गए। प्लस वाला होगा तो ऊपर सोचना है, माइनस वाला होगा तो उसके नीचे सोचना, बस ये दिमाग में रखना है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपका क्या पूछता है, इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जी, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है हो जाए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम रख लेते हैं 19 को रख लेते हैं, 19 प्लस 19 प्लस डॉट डॉट बराबर वाट। अब देखिए ये प्लस में है, क्या दिमाग में चल रहा है, ऊपर वाला सोचेंगे, 19 के ऊपर सोचेंगे कि कौन ऐसा गुणनखंड है जिसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, 1 का आ जाना चाहिए। 20, अगर हम 20 को लेते हैं तो 5 चौके 20, 5 और 4 का अंतर कितना, 1 का। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच। क्लियर हो गया पॉइंट, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। आइए तो हमने प्लस माइनस वाला सीख लिया कि अगर प्लस माइनस में रहेगा तो ऐसे हम कर लेंगे। अगर आपका गुणज में हो, गुना में हो, तो हम कैसे बनाएंगे। आप कहोगे सर गुना में कैसे, जैसे ऐसे दिया हुआ √2
√2 डॉट 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 बराबर वाट। गुना में बिल्कुल ये संख्या आगे तक बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसका आंसर आंख मूंद करके जो संख्या होगा उसको निकाल के बाहर रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अगर डॉट 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 बराबर वाट है तभी, अगर संख्या क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन दे हुआ 3 √3 डॉट 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 बराबर वाट, तो इसमें क्या करना है, गुणज वाला में क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है उसको एक बाहर निकाल दीजिए, 3, इसका आंसर होगा। ये वाला गुणज वाला अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गुना वाला भी पूछेगा तो आपसे बन जाएगा, 100% आपसे बन जाएगा। √11 ऐसे करके बना हुआ हो गया, तो क्या उसका आंसर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 9 ये हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या रहेगा कि अगर आपका इसमें तो डॉट 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 था तो आराम था, लेकिन अगर डॉट डॉट ही ना रहे, ऐसे क्वेश्चन रहे √2 बराबर वाट, तो हम क्या करेंगे, इसमें तो डॉट डॉट आया है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना है, एक संख्या इसका बाहर निकालना है। 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब 2 कितने बार है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 पर पावर क्या करना है, 16 करना। अब इसमें से क्या करना है, 2 पर 16 में से 1 घटा देना है, 16 में से जो पावर आया 16 में से 1 घटाना है, अब बटा जो 16 रहेगा वो 16 हो जाएगा, 2 पर पावर 15/16 इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 11 नंबर में 2 बराबर वाट, इसमें डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, तो इस संख्या को हमें बाहर निकालना, 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से क्या करना है, 1 घटा देना। 8 में से 1 घटाएंगे, जो संख्या यहाँ पे आएगा गुना करके उसमें से 1 घटा देंगे, 8 में से 1 गया 7, अब बट्टा 8 जो आया 8, 2 पर पावर 7/8 इसका आंसर हो गया। समझ गए? अब इसी क्वेश्चन में अगर आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये तो आपका ठीक था कि सर ये वाला तो ठीक था, अगर आपका दिया हुआ 3 3 3, 12 नंबर में देख लेते हैं। √3 ठीक है, √3 5 को √3 बराबर वाट दे देता है, 3 है जी, ठीक है। कंटिन्यू संख्या एक ही रिपीट करेगा, इसी ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 3 को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। 3 को हम बाहर निकालेंगे, 3 को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, 3 को हमने बाहर निकाल लिया। अब देखना है कि कै गो है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, हमें 2 से ही गुना करना है, जब भी रखना है ध्यान रखना है, 5 हो 3 हो 4 हो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 3 पर पावर कितना, 32, 32 में से 1 घटा देंगे 31, और बटा 32, 3 पर पावर 31/32 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आराम से रिजॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के फिलहाल थैंक यू।